नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शिवचंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन का एक टॉपिक एवापोरेटर टैप्स एंड ओपन पान एवापोरेटर लेके आया हूँ। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि एवापोरेटर्स क्या होते हैं। एवापोरेटर्स वह इक्विपमेंट होते हैं जिनका काम, ठीक है, एक वीक सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होता है और यह काम, ठीक है, वीक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की वेपर्स को रिमूव करके किया जाता है और हमारा वीक सॉल्यूशन, ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल इंडस्ट्री में एवापोरेटर मोस्टली ट्यूबुलर टाइप यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे एवापोरेटर होते हैं वास्तव में वो एक सैलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर ही होते हैं। उसमें एक सेल होता है और बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। जो हमारा सॉल्यूशन है वो ट्यूब्स में फ्लो होता है और हमारी एवापोरेटर की एफिशिएंसी ट्यूब्स में सॉल्यूशन की सर्कुलेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। सर्कुलेशन वेलोसिटी, ठीक है, दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। नंबर एक, इनसाइड ट्यूब्स का हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इंक्रीज करके। नंबर दो, ट्यूब्स में जो डिपॉजिट्स हो रही है, स्केलिंग हो रही है, उनको रिड्यूस करके। ठीक है, अब जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन है सॉल्यूशन का ट्यूब्स में, ठीक है, वो दो कारणों से हो सकता है। एक, ठीक है, डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण, दूसरा एक्सटर्नल मैकेनिकल, ठीक है, मींस जैसे पंप के द्वारा हो सकता है। मतलब जो ट्यूब्स के अंदर हमारा वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से फ्लो दो तरीके से होता है। एक डेंसिटी के कारण, डेंसिटी डिफरेंस के कारण या डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण। दूसरा एक्सटर्नल, ठीक है, मींस के कारण, जैसे पंप के कारण। ठीक है, इस आधार पर एवापोरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया। नंबर एक, नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर। नंबर दो, फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर। ठीक है, सबसे पहले हम नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर की बात करते हैं। ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर वह सर्कुलेशन एवापोरेटर होते हैं जिनमें, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सॉल्यूशन ओनली डेंसिटी ग्रेडियंट के कारण होती है। मतलब जिसमें पार्टिकल्स केवल डेंसिटी डिफरेंस के कारण, ठीक है, ट्रेवल करते हैं, उन सारे एवापोरेटर्स को हम, ठीक है, नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर कहते हैं। ठीक है, इनका यूज मोस्टली, ठीक है, उन सॉल्यूशंस के लिए किया जाता है जो नॉन स्केलिंग, ठीक है, टैप्स होते हैं और, ठीक है, जिनकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है, दूसरा हमारा आता है फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर। फोर्स सर्कुलेशन एवापोरेटर वह एवापोरेटर होते हैं जिनमें एक्सटर्नल, ठीक है, मींस वर्क करता है, पंप वर्क करता है और इनमें साथ में एक एक्स्ट्रा हीटिंग एलिमेंट भी लगा रहता है और यह एवापोरेटर हमारे स्केलिंग, ठीक है, विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब नेचुरल सर्कुलेशन एवापोरेटर में सबसे पहला एवापोरेटर हम पढ़ेंगे ओपन पान एवापोरेटर। ओपन पान एवापोरेटर एक बैच बैच प्रोसेस है। ठीक है, और इसका यूज हमेशा ही एक स्मॉल क्वांटिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन जानते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है? एक ये हेमी स्फीयर है, आधा, ठीक है, गोला है। ठीक है, और इसके ये जो स्फीयर है, ठीक है, वो मोस्टली, ठीक है, प्रोसेस रिक्वायरमेंट के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, और केमिकल इंडस्ट्री में स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, कॉपर, ठीक है, एल्युमिनियम आदि मेटल्स का बना हो सकता है। मोस्टली इसे हम जो भी सॉल्यूशन इसके अंदर, ठीक है, फिल करेंगे उसके आधार पर ही बनाते हैं। और इस हेमीस्फीयर के ऊपर एक क्या लगी रहती है? जैकेट लगी रहती है। ठीक है, वो मोस्टली माइल्ड स्टील की बनी रहती है। इस जैकेट के द्वारा हम क्या करते हैं? स्टील को,
प्रोवाइड कराते हैं, जिसके कारण से ठीक है इस पान में भरा हुआ सॉल्यूशन क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट करता है। इसके बॉटम पर एक ड्रेन वॉल्व लगा है, जिससे हम थिक सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। और जैकेट में एक कंडेंसेट को निकालने के लिए एक चैनल दिया गया है और स्टीम को फिल करने के लिए भी एक चैनल दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पान में हम वीक सॉल्यूशन को फिल करते हैं और वीक सॉल्यूशन को फिल करने के बाद ठीक है जैकेट के में क्या करते हैं, चैनल के द्वारा स्टीम को प्रोवाइड कराते हैं। स्टीम जैकेट के अंदर कंडेंस होके कंडेंसेट चैनल से बाहर निकल जाती है और जो लेटेंट हीट रिलीज होती है उसके द्वारा सॉल्यूशन हीट अप करना स्टार्ट करता है, ठीक है। सॉल्यूशन जब हीट अप करना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे ठीक है उसकी बॉइलिंग होने लगती है और ठीक है टॉप से इसकी वेपर्स रिमूव होने लगती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। जब हमें ठीक है सॉल्यूशन की डिजायर्ड कंसंट्रेशन प्राप्त हो जाती है तो हम जैकेट में स्टीम को देना बंद कर देते हैं, ठीक है। और ठीक है बॉटम से हम सॉल्यूशन को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ओपन पान एवोपरेटर ठीक है वर्क करता है। ओपन पान एवोपरेटर ठीक है मैंने पहले बताया एक बैच प्रोसेस होता है। इसका यूज हमेशा ही मोस्ट ठीक है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे यूज करना आसान होता है, ठीक है। और इसके एक इक्विपमेंट से कई तरीके के सॉल्यूशंस को कंसंट्रेटेड किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही होता है कि इसे एक स्मॉल ठीक है लार्ज अमाउंट के लिए यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें हमें क्या है जो प्रोसेस टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा होता है। हम क्या करते हैं पहले फिल करते हैं, फिर प्रोसेस में लेके आते हैं, फिर उसे ठीक है ड्रेन करते हैं, ड्रेन करने के बाद क्लीन करना पड़ता है, फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है। इसमें लेबर कॉस्ट भी अधिक आती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।